अस्सलामुअलैकुम। क्या आपसे भी चावल जो है वो सख्त हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं? मीठे चावल बनाते हैं तो लेकिन सही नहीं बनते। और अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल दाना दाना बने और मज़ेदार बने तो ये रेसिपी आपके लिए है। एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा कि किन किन जगहों पे आप गलती कर जाते हैं जिनकी वजह से आपके चावल जो है वो सख्त हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम जो है वो चावल ले लिए हैं। चावलों को हम अच्छे से भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप किसी भी किस्म के किसी भी वैरायटी के जो है वो चावल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे घर की फसल के जो है वो चावल लिए हैं। ये सुपर चावल हैं, असल सुपर चावल हैं। तो 1.5 लीटर मैं यहाँ पे पानी लूँगी। पैन को हम चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और इसको बॉयल आने तक हम ढक्कन दे के रख देंगे। जब पानी अच्छे से पकने लग जाए तो अब हम अपने भिगोए हुए चावल इसमें जो है वो डाल देंगे। चावल डालने के बाद हम ये चम्मच की मदद से एक मरतबा इसे जो है हिला लेंगे। सॉरी, मैं कलर डालना यहाँ पे भूल गई थी। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे ज़रदा कलर लूँगी, वो इसमें शामिल कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने चावलों को जो है वो 90% तक लाजमी पकाना है। अगर आप चावल जो है कम पकाते हैं तो वो चावल जो है आपके वो सख्त हो जाते हैं। ये चाशनी में बिल्कुल भी नहीं गलते। जैसे आपने इसमें इस स्टेज पे आपने गालना है, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो 90% तक जो है ये देखिए हमारे चावल जो है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब हम दोबारा से एक पैन लेंगे और उसमें मैं हाफ़ कप जो है वो घी का शामिल करूँगी और हाफ़ कप ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चीनी जो है वो डाल देंगे। चीनी यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ली है। 700 ग्राम चावल थे तो उस हिसाब से 500 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 700 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 500 ग्राम ले रही हूँ। अब इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम ढक्कन दे के चीनी मेल्ट होने तक इंतज़ार करेंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसकी चीनी जो है हमने मेल्ट करनी है। चीनी हमारी जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम बॉयल किए हुए इसमें अपने चावल जो है वो थोड़े थोड़े करके सारे इसमें शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम चम्मच की मदद से एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए चाशनी। अब हम इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए ढक्कन दे के पकाएंगे ताकि हमारे चावल जो है अच्छे से थोड़े से और कुक हो जाएं। ये देखें चीनी जो है वो सारा, चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो सारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के और पसंद के हिसाब से इसको ड्राई फ्रूट दे के गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है, सॉरी थोड़े से मैंने यहाँ पे अशरफी मुरब्बे लिए हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नारियल लिया है। आप चाहें तो कुछ भी इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद जो है ढक्कन दे के इसको दम पे रख दूँगी। ये देखें दम के बाद हमारे चावल कितने मज़ेदार और खिले खिले से बनके तैयार हैं। ये दाना दाना और मज़ेदार चावल बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। ये रेसिपी ईद, दावत या किसी भी खुशी के मौका के लिए बेहतरीन है। मीठे चावल एक रवायती और पसंद की जाने वाली मीठी डिश है जो सभी को बहुत पसंद आती है। बड़े और बच्चे सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारे घर में भी बहुत शौक़ से ये खाई जाने वाली रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।